सिटीजनशिप के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, यानी आपको कोई उसका प्रूफ नहीं देना होता कि आप सिटीजन हैं। इस देश में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन भाजपा का एजेंट की तरह काम कर रहा है। सब मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है, यानी मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना देंगे, यानी कि उनके कम से कम वोटिंग राइट तो छीन लेंगे। फिर उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि सेकुलरिज्म तो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो संविधान का संशोधन करके ये नहीं कर सकते। तब उनको लगा कि अच्छा हम एनआरसी कर देंगे और एनआरसी करके हम मुसलमानों को एनआरसी से बाहर कर देंगे। एसआईआर के नाम पर जो आज हो रहा है हिंदुस्तान में, ये कई मापदंडों से अगर देखा जाए तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहली बात तो इतनी जल्दी में कभी इंटेंसिव रिवीजन नहीं कराया गया जैसा आपकी बार कराया जा रहा है। आप एक कंस्टिट्यूएंसी या उसके पार्ट में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग आपको उसको बताना होगा कि क्यों इंटेंसिव रिवीजन करने की यहाँ जरूरत पड़ रही। इतिहास में एक बार इस तरह का इंटेंसिव रिवीजन हुआ है, उत्तर प्रदेश की एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के एक पार्ट में, और उसमें इलेक्शन कमीशन खुद नहीं तय करेगा कि इनकी ये सिटीजन नहीं है और इसलिए इनका नाम हटा दिया जाए। वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा कि वो लोग उसकी सिटीजन उसका नाम वोटर्स लिस्ट कि उसको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल या कोर्ट या फिर कि ये नॉन सिटीजन है। इलेक्शन कमीशन के खुद के मैनुअल में और उनके रूल्स में साफ साफ लिखा है कि उनको बिल्कुल ये पूरी प्रक्रिया बहुत पारदर्शी तरीके से करनी होगी। जब जब कोई एप्लीकेशन आती है किसी का नाम डिलीट करने के लिए ऑब्जेक्शन की, उसको उसी दिन वेबसाइट पर डालना होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं पड़ी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो कायदे से ही एसआईआर को इलीगल डिक्लेयर कर देना चाहिए था कि भाई एसआईआर का जो कानून है वो आपको ये नहीं परमिट करता कि आप पूरे देश में पूरे राज्यों में नए सिरे से वोटर्स लिस्ट बनाएं और लोगों से बोलें कि तुम लोग एन्यूमरेशन फॉर्म भरो, नहीं तो तुम्हारा नाम ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, और उनसे बोलें कि तुम लोग ये 10-11 दस्तावेज दो। ये कभी किसी कानून में नहीं लिखा है। और इनफैक्ट जो एक फॉर्म 6 होता है नए वोटर का नाम डालने के लिए, उसमें लिखा होता है कि आपको प्रमाण सिर्फ 2 चीज़ों के लिए देना है, आप 18 साल से ऊपर हैं और आप यहाँ रहते हैं। कोई भी प्रमाण दे सकते हैं, उसमें ये नहीं लिखा कि किस तरह का प्रमाण, कुछ भी, बैंक अकाउंट का, गैस अकाउंट का, राशन कार्ड का, कुछ भी दे सकते हैं, आधार कार्ड, कुछ भी दे सकते हैं। और सिटीजनशिप के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, यानी आपको कोई उसका प्रूफ नहीं देना होता कि आप सिटीजन हैं। आपको बस असर्ट करना होता है कि आप सिटीजन, और आपका अगर क्लेम गलत है तो फिर आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है। लेकिन इस सब को छोड़कर नए तरीके से, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड तरीके से एसआईआर धक्कड़ पेल में जल्दीबाजी में कराया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात है ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं रोका, इसको चलने दे रहे हैं और थोड़ा बहुत लीपापोती करके उसको आगे बढ़ने दे रहे हैं। और तीसरी बात ये कि अगर कोई किसी के नाम अंडर एडजुडिकेशन है और कोई प्रॉपर फेयर इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी ने, देखिए आज सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है। इस देश में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन भाजपा का एजेंट की तरह काम कर रहा है। सब मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो फिर इसके फाइनल एडजुडिकेशन के लिए कोई इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी होनी चाहिए। अब वहाँ पर बंगाल में उन्होंने कुछ कहा तो है, लेकिन इतनी जल्दीबाजी में
इतने सारे नाम के एडजुडिकेशन इस जुडिशल बॉडी से नहीं कराए जा सकते, और जब तक प्रॉपर एडजुडिकेशन ना हो जाए तब तक उनके नाम कायदे से नहीं हटाए जा सकते। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि नहीं, हटा दीजिए, अगली बार जब एडजुडिकेशन होगा या जब कुछ और प्रक्रिया होगी कोई इंडिपेंडेंट बॉडी के तहत, तब आपका नाम वापस आ सकता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह से हो रहा है। और जैसे नदीम ने बताया कि, या और लोगों ने भी बताया कि बिल्कुल अब टारगेटेड डिलीशंस करे जा रहे हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ पोलिंग स्टेशंस पे 100%, कहीं 97%, कहीं 95%, और उसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स को सेकेंड क्लास सिटीजन्स बना देंगे, यानी कि उनके कम से कम वोटिंग राइट तो छीन लेंगे। फिर उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि सेकुलरिज्म तो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो संविधान का संशोधन करके ये नहीं कर सकते। तब उनको लगा कि अच्छा, हम एनआरसी कर देंगे और एनआरसी करके हम मुसलमानों को एनआरसी से बाहर कर देंगे। उन्होंने आसाम में एक कोशिश करी, लेकिन आसाम में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुपरवाइज कर दिया, तो उस समय बहुत टारगेटेड नहीं कर पाए। 70% लोग उसके बाहर जो हुए वो हिंदू थे, 30% मुस्लिम थे। रफली इतनी ही पॉपुलेशन वहाँ हिंदू मुस्लिम की है आसाम। अब इनको ये लगा कि अच्छा, हम नया हथकंडा अपनाएंगे, पेल में करेंगे, बगैर किसी पारदर्शिता से करेंगे, और उसमें हम सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो हमारा पिट्ठू बन चुका है उसके थ्रू मुसलमानों के नाम कटवा देंगे। और यही आज करने की कोशिश करी जा रही है। बिहार में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया इनका अभियान, ये वाला अभियान, लेकिन ऐसा लगता है कि बंगाल में इसको अंजाम देने की पूरी कोशिश है।